A charge Q is equal to 10 microcoulomb. A charge Q is equal to 10 microcoulomb is distributed uniformly over the circumference of a ring. Is distributed uniformly over the circumference of a ring of radius 3 meter. Ring of radius 3 meter. Placed on XY plane with center at origin. Placed on XY plane with center at origin. Find now first part, electric potential at 004 वोल्ट मीटर में, ये फर्स्ट पार्ट है. नंबर सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन. नंबर सेकंड पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ऑरिजिन. ठीक है. तो एक रिंग है और उस रिंग में चार्ज है. वो रिंग कहां है? वो रिंग है XY प्लेन के ऊपर. ठीक है. और उस रिंग का सेंटर कहां है? ऑरिजिन पे है. तो पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लें जरा. मान लीजिए ये हमारे पास X है और Y, चलो इस बार यहां ले लेते हैं, या X इधर ले लेते हैं, Y यहां ले लेते हैं और Z ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हम जो है रिंग को इस प्लेन में बनाएं. ठीक है. ऐसे करके ये रिंग है, ये रिंग का सेंटर है. जैसे ये हमने रिंग बनाया, ये रिंग का सेंटर है और इस तरफ हमने y एक्सिस ले लिया, इस तरफ हमने x एक्सिस ले लिया. तो मैं ऊपर की तरफ z एक्सिस बनाना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने इस टाइप का डायग्राम ले लिया. z एक्सिस हो गया. अब इसके ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज है. इसका रेडियस है 3 मीटर और ये जो पॉइंट है 004, ये कहां है? ये z एक्सिस पर है. तो z एक्सिस पे मान लो यहां है 004. ठीक है. तो यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया 4. ठीक है. अब अगर आपको याद हो, व्हाट वाज द पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑन इट्स एक्सिस? इट वाज kq अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट. ये होता है हमारे पास. ठीक है. तो r is 3, x is 4. You can use it. तो पुट कर देते हैं. तो पोटेंशियल एट पॉइंट, इसका नाम रख देते हैं P. पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल टू K. K की वैल्यू कितनी है? 9 × 10 to the power of 9. चार्ज कितना है? 10 × 10 to the power of -6, क्योंकि माइक्रो क्यूब में है. अंडर द रूट ऑफ रेडियस है 3 स्क्वायर और ये डिस्टेंस 4 जो है, दिस विल बी नाउ x. तो 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्या होता है? 25 स्क्वायर. उसका रूट हो जाएगा 5. बाकी 10⁻⁻6 से ये कैंसिल होगा. यहाँ पे माइनस ये 3 बचेगा. यहाँ पे आ जाएगा 9/5 इंटू 10 to the power of 3 इंटू 10. 5 1 5, 5 2 10, 9 2 18,000. सॉरी 18,000 वोल्ट. मतलब इस पॉइंट पे कितने पोटेंशियल आ जाएगा? 18,000 वोल्ट का आ जाएगा. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक. अच्छा, फिर क्या बोला है? फिर बोला है कि सेंटर पे, सेंटर यानी कि ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है. तो हमने एक केस किया था, उसमें हमने सेंटर पे भी पोटेंशियल की बात की थी. दैट इज द पोटेंशियल एट ओरिजिन. यहाँ पे ओरिजिन इज द सेंटर. तो अगर आपको याद हो क्या फॉर्मूला था? kq अपॉन कैपिटल R. सिंपल. तो 9 into 10 to the power of 9 into 10 into 10 to the power of -6 अपॉन कैपिटल R is your 3. रेडियस इज 3 मीटर. ये सेंटर पे पोटेंशियल होगा. ठीक है. स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह का कोई पंगा नहीं.
तो 3 3 9, 30,000 आ गया। 30,000 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाएगा सेंटर पे और उस जगह पे हो जाएगा इतना। ठीक है, तो ये आर्टिकल क्या था, इस पे एक छोटा सा हमने क्वेश्चन इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आर्टिकल पे आएंगे। ठीक है, तो देखिए टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 3Q two charges plus Q and minus 3Q are placed 1 meter apart. Are placed 1 meter apart. Find out the points on the line joining them. Find out the points on the line joining them where the electric potential is 0. Find out the points on the line joining them where the electric potential is 0. Also draw the potential versus distance curve. Also draw the potential versus distance curve considering the positive charge to be at origin. Considering the positive charge to be at origin. So there are two charges. One is positive Q, other is negative minus 3Q. And the distance between these two charges is 1 meter. ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अब यहां पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर 0 होगा वो हमें देखना है। ठीक है, अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हमारे को कोई डायरेक्शन देखनी पड़ती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले, ठीक है, तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो पॉजिटिव पोटेंशियल है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो आपस में कैंसिल कर जाए। तो आप अपनी मर्जी से कुछ x ले लो, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 माइनस एक्स। इसको पॉइंट को कुछ मान लो p। तो पोटेंशियल एट पॉइंट p विल बी पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हो सकता है वो 0, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो ये पॉइंट p किसके ज्यादा नजदीक होगा, छोटे चार्ज, क्योंकि चार्ज छोटा है तो उसका डिस्टेंस भी थोड़ा कम होना चाहिए, उसके ज्यादा नजदीक होगा। और माइनस 3Q थोड़ा मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है तो उससे थोड़ा सा दूर होगा, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट p इट विल बी छोटे चार्ज की वजह से हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा kq बाई x, और नेगेटिव चार्ज की वजह से हो जाएगा k इंटू माइनस 3Q बाई 1 माइनस x। और ये पोटेंशियल होना चाहिए 0, क्योंकि हमें वो पॉइंट सर्च करना है जहां पे पोटेंशियल क्या हो, 0। सर वो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए पॉइंट, या फिर कहीं पे भी लाई बाहर भी कर सकता है, वो केस भी लेंगे। तो यहाँ पे जो है नेगेटिव उधर ले जाओ, नेगेटिव टर्म kq बाई x यहाँ आ गया और ये उधर जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ये बन जाएगा k इंटू 3Q अपॉन 1 माइनस x। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, सो 1 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू 1/4 मीटर, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, या 1/4 मीटर, 0.25 मीटर में रख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे 0.25 मीटर पे ये पॉइंट आ गया। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि क्या ये इकलौता ही ऐसा पॉइंट है या और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। डेफिनेटली और पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने लेना इसी लाइन के ऊपर है, जो लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है ना, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे और भी हो सकते हैं, इसमें तो बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसी लाइन के ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है,
अगर हम लेफ्ट में देखें, क्या लेफ्ट में ऐसी इस बात की पॉसिबिलिटी है? डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि छोटे चार्ज के पास होगा वो पॉइंट और बड़े चार्ज से दूर होगा, और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो लॉजिक बनता है। लेकिन -3 के राइट में नहीं बनता लॉजिक। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जो बड़ा मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव चार्ज है उसके पास हो जाएगा, तो इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल हमेशा कौन डोमिनेट करेगा? नेगेटिव चार्ज ही डोमिनेट करेगा। समझ रहे बात को? तो इतना लॉजिक लगाना चाहिए। छोटी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं R, ये डिस्टेंस भी कुछ कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर इट एज y। तो पॉजिटिव चार्ज से y, नेगेटिव चार्ज से कितना हो जाएगा? 1 + y, ठीक है। तो करो जरा, आप निकालो इस y की वैल्यू। देखो मैं भी बता देता हूं। पोटेंशियल एट पॉइंट R इज इक्वल टू छोटे चार्ज की वजह से KQ/y प्लस बड़े चार्ज की वजह से K इंटू -3Q/y + 1। इसको 0 डाल दो तो ये आ जाएगा KQ/y इज इक्वल प्लस KQ/y -3KQ/y + 1। इसको इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 3KQ/y + 1 इज इक्वल टू KQ/y। KQ से KQ कैंसिल, तो 3/y + 1 इज इक्वल टू 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3y इज इक्वल टू y + 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। डेफिनेटली यहाँ पर 0.5 मीटर पे भी पोटेंशियल 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि 0 तो हो रहा है पॉइंट P और R पे। अगर जिन जगहों पर पोटेंशियल 0 नहीं है तो या तो वहां पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा पोटेंशियल। तो हमें ये देखना है कि कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव, ठीक है। ये सोचना चाहिए ग्राफ बनाने से पहले। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, इस रीजन में ज्यादा वर्चस्व कौन से चार्ज का होगा? q या -3q? q, उसके पास है भी, और q इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो डेफिनेटली यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और अगर मैं P से लेकर -3q के बीच की बात करूं तो यहां पे डेफिनेटली पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि अब -3q का इन्फ्लुएंस जो होगा वो ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं अच्छा यहां पे बात करूं R और इस चार्ज Q के बीच में, तो किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा? इसी का ही, क्योंकि जितना आप इसके पास जाओगे इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस तो इसका बहुत कम होता जाएगा। तो पॉजिटिव जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे, अच्छा वो वाला चार्ज से भी दूर जा रहे हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे चार्ज तो हम उससे भी दूर जा रहे हैं, लेकिन भैया वो चार्ज मैग्नीट्यूड वाइज भी बड़ा है, ठीक है। वो फैक्टर भी डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो जैसे से हम इससे दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, तो डेफिनेटली इसके बाद वो रीजन आएगा जहां पर उस वाले चार्ज का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगेगा और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। अगर हम बहुत ज्यादा दूर चले जाएं पूरे सिस्टम से, इनफाइनाइट चले जाएं, तो ये पूरा सिस्टम जो है, अगर मैं बोलूं इस पूरे सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज क्या है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेट चार्ज तो नेगेटिव है ना भाई, तो बहुत ज्यादा दूर पे पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा, क्योंकि टोटल चार्ज तो क्या है? वो नेगेटिव है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग? जब हम बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे, ठीक है, जब ये मायने नहीं रखेंगे, 1 मीटर का डिस्टेंस मायने नहीं रखता, जब जैसे आप 100 मीटर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस तरफ जाए, इस तरफ तो कोई दो राय नहीं है, इस नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस रहेगा, चाहे पास रहे चाहे दूर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से सोच लेते हैं, आपने वो पॉइंट्स निकाल दिए जहां जहां पर पोटेंशियल 0 है, और आपने वो रीजन्स निकाल दिए जहां जहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव है, अब आप ग्राफ बनाने की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हम बनाएंगे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा पोटेंशियल है V, और यहां पे डिस्टेंस ले लेते हैं x। तो सबसे पहले वो रीजन्स मार्क कर लेते हैं, जैसे 0.25 ये है, x इज इक्वल टू 0.25, यहां पे पोटेंशियल 0 होगा, यहां पे है x इज इक्वल टू 0.5, यहां पे पोटेंशियल 0 होगा। ये दो जगह पे पोटेंशियल 0 है।
जहां पे भी पोटेंशियल जीरो होगा वहां पे वो कर्व उस एक्स एक्सिस को क्या कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, ठीक है ना। अब लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक क्या लगाते हैं, अगर हम इसके एकदम पास आ गए तो पोटेंशियल क्या होगा, बहुत पॉजिटिव होगा और बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। इसका मतलब पोटेंशियल बहुत लार्ज होगा, इंफिनिटी पे होगा, काफी ज्यादा होगा और ऐसे करके आएगा। इट इज क्वाइट श्योर, ठीक है। अगर हम इस चार्ज जो ओरिजिन पे जो चार्ज है क्यू, उसके राइट हैंड साइड में जाए, वहां पे भी पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होगा और लार्ज होगा, तो ये भी इंफिनिटी से ही आएगा, लाइक दिस। समझ लो बात को, ठीक है। अच्छा, अब जब हम पॉइंट पी पे पहुंचे, पॉइंट पी ये था 0.25, यहां पे पोटेंशियल जीरो। जैसे जब हम पॉइंट पी से आगे जाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा और हम -3q के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो बहुत लार्ज भी होता जाएगा, क्योंकि उससे डिस्टेंस बहुत कम होता जाएगा, बहुत लार्ज और नेगेटिव होता जाएगा। तो यहां कहीं पे ले लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर पे -3q चार्ज है, तो यहां से ऐसे करके इट विल बी क्वाइट लार्ज, इट विल अप्रोच टू, इट विल गो टू इंफिनिटी, ऐसे करके जाएगा। इट इज 100% श्योर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम इस रीजन पे बनाए अपना ग्राफ, यहां पर अपना एक्स एक्सिस है, तो जब हम -3q के तुरंत लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, थोड़ा सा पोटेंशियल स्मॉल होगा कि लार्ज होगा, लार्ज, क्योंकि बहुत पास है ना भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस तो बहुत लार्ज होगा। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा और लार्ज होगा, तो माइनस इंफिनिटी से चलेगा। और यहां पर जब हम दूर जाते जाएंगे हमेशा ही नेगेटिव रहेगा पोटेंशियल, लेकिन जब आप पूरे सिस्टम से ही बहुत दूर चले गए तो ऑफ कोर्स कम तो होती रहेगी ना उसकी वैल्यू, रहेगा लेकिन नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव रहेगा, तो ऐसे ऐसे करके, तो ये लॉजिक जो है ना, ये लॉजिक सीखो भैया, अरे बड़ा सिंपल लॉजिक है, मतलब लॉजिक लगाओ और क्या है, फॉर्मूला तो एक ही है ना, क्योंकि भाई वहीं से लॉजिक निकल रहा है, ठीक। अच्छा, अब बारी करते हैं यहाँ पे, यहाँ की बात करते हैं। तो इस पॉइंट, ये जो 0.5 आया था हमारा, 0.5 से इधर नेगेटिव है, ठीक है, और नेगेटिव है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे उसके बाद पूरे सिस्टम से बहुत दूर जाएंगे तो छोटा भी होता रहेगा, तो डेफिनेटली नेगेटिव में आएगा, और लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे, अब नेगेटिव में थोड़ा नीचे आएगा, फिर एकदम से तो छोटा नहीं होगा ना, तो थोड़ा नीचे आएगा और फिर छोटा होता जाएगा। सो द ग्राफ विल गो लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ चलेगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। ऐसा ही ग्राफ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया था, ठीक है ना, तो वहां पे भी लॉजिक था, वो लॉजिक आपको समझना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो, डायपोल की हम बात करते हैं, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में ये डिस्टेंस हमने -q लिया, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, डिस्टेंस जो है ये छोटा लेंगे हम, ये a है, ये भी a है, ठीक है। तो हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल में ये मानते हैं कि ये जो a डिस्टेंस है इट इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल है। किसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है? अगर हमने यहां पे कोई पॉइंट P लिया और वहां से डिस्टेंस ये लिया r, इस r के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे डायग्राम में आपको फील नहीं आएगा कि नेग्लिजिबल है, डायग्राम में तो आपको लगेगा कि बराबर जैसे ही है, थोड़ा ही फर्क है, ठीक है ना, लेकिन प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो डायग्राम में तो ऐसे इसलिए बनाया गया ताकि आप समझ जाओ। वैसे भी आपको पता ही है, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि डायपोल्स जो प्रैक्टिकल यूज है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल कितना छोटा होता है उसमें डायपोल होता है, तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो नेग्लिजिबल होती है ना, याद है ना ये सब चीजें, ठीक है ना। तो उस टाइप की सिचुएशंस प्रैक्टिकली डील की जाती है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका वहां पर है। अच्छा, ये एंगल है थीटा,
ठीक है, अब मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और यहां से हमने इसको ज्वाइन किया, ये हो गया एपी, ये हो गया बीपी। इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा डेरिवेशन करा रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा लॉजिक इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज +2 चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -2 चार्ज। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें सीधा डिस्टेंसेस देखने हैं। अब पॉजिटिव चार्ज से डिस्टेंस है बीपी, तो ये आ जाएगा k इंटू क्यू अपॉन बीपी। नेगेटिव चार्ज की वजह से आ जाएगा -kq अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है एपी। ये बीपी और एपी निकालने पड़ेंगे किसकी टर्म्स में, आर ए और थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों हो गए आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। फिर हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर मान लो वो ए एम है, और बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मान लो वो बी एन है। ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं, ए से ए एम एंड बी एन, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम जैसे ये ए लेंथ है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ए का कंपोनेंट इस तरफ ये कितना आएगा, थीटा के अलॉन्ग आ जाएगा ए cos थीटा, और ये ए हाइपोटेन्यूज है, इसका कंपोनेंट इस तरफ ये ओ एन, ये कितना आएगा, ये भी ए cos थीटा आएगा, ये भी ए cos थीटा और ये भी ए cos थीटा। तो जो आपके पास ये लेंथ है, आप देख सकते हो, ये जो ए पी लेंथ है, इट इज अप्रोक्सीमेटली, ए पी इज अप्रोक्सीमेटली एम पी के बराबर है। और जितना हम छोटा करेंगे डाइपोल को, ये अप्रोक्सीमेशन उतना एक्यूरेट होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पे लग भी रहा है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट होता जाएगा। अच्छा, एमपी एग्जैक्टली किसके बराबर है, ओ से पी तक है आर, और ये है ए cos थीटा, तो आर प्लस ए cos थीटा, ठीक है। अच्छा, अभी जो बीपी है, बीपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एनपी। ये आपको नहीं लग रहा होगा, यहां पे आपको लग रहा होगा बीपी और एनपी तो नहीं है, लेकिन जब आप इसको बहुत छोटा करोगे तो डेफिनेटली ये होगा, हो जाएगा। जब डिस्टेंसेस बहुत छोटे होंगे, मतलब a will be very very small as compared to r, then this will definitely be very close lengths, दोनों लेंथ्स काफी क्लोज होंगी, ठीक है। bp ये वाली और np ये वाली। अच्छा, np कैसे निकालेंगे, op is r minus a cos theta, so it will be r minus a cos theta। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है ना। अब यहां पर डाल दो, आप इस फॉर्मूले में डाल दो, तो ये पोटेंशियल आपके पास क्या आ जाएगा, के क्यू तो कॉमन आ रहा है, यहां से के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन बीपी आर माइनस ए cos थीटा माइनस 1 अपॉन एपी आर प्लस ए cos थीटा। ठीक है, यहां पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, कैलकुलेशंस के लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो, ठीक है। एलसीएम लेना पड़ता है, तो ऊपर आ जाता है हमारे पास 2a cos थीटा, नीचे आ जाता है r² माइनस a² cos² थीटा। एक दो स्टेप में आप यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, q इंटू 2a इज व्हाट, P। Q इज, दोनों में से एक चार्ज है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था कुछ, ठीक है। P ये बन जाएगा आपके पास kp cos थीटा डिवाइडेड बाय r² माइनस a² cos² थीटा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट P, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज दिस मच। अब आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के रिस्पेक्ट में हम इक्वेटोरियल और ये वाले पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, एक्सियल पॉइंट्स डिफाइन करते हैं।
तो उनपे हम देख लेते हैं वहां पे भी कितना अपने पास है। ठीक है, तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन तो आपको पता ही है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाए तो इस लाइन पे कोई पॉइंट, तो अगर मैं इस पॉइंट पी को इधर ले आऊं नीचे लाइन पे, तो ये एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा एंगल कम होते होते जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करो, थीटा को जीरो डाल दो। कॉस जीरो कितना होता है 1, तो न्यूमरेटर में भी 1 आएगा, डिनोमिनेटर में भी 1 आएगा। तो पोटेंशियल एट एक्सियल क्या आ जाएगा, केपी न्यूमरेटर में बन रहा है और डिनोमिनेटर में बन रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, अगर हम एक्सियल है ना, तो एक्सियल का इक्वेटोरियल है ना, तो लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल। अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन जो होती है वो अपने पास क्या होती है, यहां सेंटर से ऊपर जब हम ले जाते हैं परपेंडिकुलर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट, तो अगर मैं पॉइंट पी को उठा के यहां ले आऊं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल इंक्रीज होते होते कितना हो जाएगा 90। cos 90 कितना होता है 0, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल इज 0। लॉजिकल भी है ये, इसको इस तरीके से भी दिमाग में बैठाओ, -2 यहां है, +2 यहां है। जिस सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, कोई भी पॉइंट इस लाइन पे लोगे, वो पॉइंट दोनों चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे होगा। दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, सिर्फ साइन उल्टा है। डिस्टेंस बराबर है हर पॉइंट का, इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर रहेगा हमेशा, कहीं पे भी ले लो, चाहे नीचे ले लो, ऊपर ले लो, कितना दूर ले लो, कितना पास ले लो, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो चार्ज ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल ही करेगा ना पोटेंशियल, एक का KQ/R बनेगा, दूसरे का KQ है ना, तो कैंसिल करेगा। तो ये पूरा का पूरा ये एक लाइन होगी। अच्छा, अब इमेजिन करो 3D में। 3D में क्या इमेजिन करो, यहां से एक प्लेन, अगर यहां से हम एक प्लेन बनाए, ऐसे बाहर की तरफ भी आ रहा हो, अंदर की तरफ भी जा रहा हो, उस प्लेन के ऊपर अब यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया, वो इस चार्ज से और उस चार्ज से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो वो जो प्लेन होगा उस प्लेन पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा 0। सच टाइप ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड एज द इक्विपोटेंशियल प्लेन कह सकते हैं उसको, क्योंकि एक तो पोटेंशियल पूरे में इक्वल है और 0 भी है। ऐसे ऐसे प्लेन्स और ऐसे ऐसे 3 डायमेंशनल रीजन्स भी होते हैं जहां पे पोटेंशियल पूरे बल्क में 0 होगा, 3 डायमेंशनल रीजन में भी 0 होगा। तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, इस तरीके से। बस ये हमारा आर्टिकल यहां पे हो गया खत्म। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। क्योंकि अभी नेक्स्ट है, अभी ये वो अब जिस भी सिस्टम से जितने जितने पोटेंशियल्स निकालने थे वो हमने निकाल दिए। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप है और उसके ऊपर बेस्ड है, अभी इसमें है थोड़ा बचा हुआ। ठीक है, तो एटलीस्ट एक या 1.5 क्लास का तो है, एक क्लास का तो डेफिनेटली है गॉस थ्योरम में जाने से पहले।